रामगिरी सराय पीजी कॉलेज में कैंपस में आज 10 दिसंबर है। हर वर्ष की भांति यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन होता है। तमाम इंटर कॉलेज से बच्चे आते हैं और सबसे खुशी की बात है हमारे बीच में जो आज मेहमान के तौर पर ऐसे बहुत से लोग आए हुए हैं जिनका परिचय यहाँ के प्रिंसिपल सर कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं शाही सर, मैं इनसे चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो आज इस विज्ञान प्रदर्शनी के अवसर पर आए हुए मेहमानगण हैं उनका आप थोड़ा सा परिचय आप कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। रामगिरी सराय पीजी कॉलेज में विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आर पी शाही जी, डायरेक्टर पिलर्स थोड़ा सा आप बता और करके सबसे अच्छी बात यह है कि ये खुद सर बहुत बड़े शिक्षाविद और देश की सर्वोच्च सेवा आईएएस से शिक्षा के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक प्रण किया और इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ के एक बड़ी तपस्या की तरफ आए। ऐसे व्यक्ति का हमारे महाविद्यालय में आगमन हुआ है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही श्री धर्मेंद्र चंद जी जो समाज सेवी हैं और शिक्षा के प्रति आप भी कोई कार्यक्रम रहता है अपनी उपस्थिति देते हैं। यहाँ हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्रबंधक डॉक्टर विनय राय जी, कार्यकारी प्रबंधक विवेक राय जी, अन्य महाविद्यालय से आए प्रधानाचार्य, सम्मानित गण, आपका मैं महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं चाहता हूं कि आप खुद आज विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा दो शब्द आशीष वचन के रूप में लीजिए सर। बच्चों को कभी काफ़ी ज्ञान है, बच्चे कोशिश भी कर रहे हैं, भी बीएससी में बच्चे हैं और फिर भी हमको ये नहीं समझ में आता। हमको अच्छा ये लग रहा है कि ग्रामीण अंचल में, गाँव में बच्चों को इतनी जानकारी है, इनको थोड़ी प्रतिभा इनके पास है, इनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अब कैसे चैनलाइज होंगे इस समय तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि बच्चों को इतना मालूम होगा। मुझे तो एक बड़ा अजीब सा एक ओपिनियन थी बच्चों के बारे में, लेकिन हमने देखा बच्चों को कम से कम सतही ज्ञान नहीं है, बेसिक ज्ञान है। सतही ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन बच्चों में ज्ञान है और बच्चों को थोड़ा सा और निखारा जाए तो इसमें से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। और हमें खुशी इस बात की है कि विनय राय जी इस काम को कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शनी कर रहे हैं इसमें बच्चों को बुला के दिखा रहे हैं कि देखो ये सारी चीज़ें हैं। इसको करते रहेंगे तो मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, छोटे बच्चे साइंटिस्ट के रूप में डेवलप होंगे। साइंस की मांग है पूरी दुनिया में इस समय, उससे ही रोजगार भी मिलेगा और उससे ही सारी चीज़ होने जा रही है। देश का विकास भी साइंस से ही होगा। देखिए हमारे प्रधानमंत्री हमेशा साइंस की बात करते रहते हैं और किसी चीज़ से नहीं, साइंस से विकास होगा। साइंस में ही स्किल डेवलपमेंट खोजना पड़ेगा। बच्चों को नए नए कंप्यूटर से इसके बारे में ज्ञान दे करके उनमें नई से नया काम करेंगे तो दिल्ली के उन बच्चों से कंपेयर हो जाएंगे बच्चे जो अच्छे माहौल में उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए वो आगे हैं। ज्ञान में हमारे बच्चे उनसे कभी भी पीछे नहीं है। सर एक बात आपने उस मंच पर बताया है कि 1 घंटे का कोई क्लास चलाने के लिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा अगर लगा हो कुछ मेरा ये कहने का, देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको ले लीजिए। अभी स्कूलों में क्या है कि हम हॉबी को स्किल डेवलपमेंट मानने लगे हैं कि अगर म्यूजिक क्लास चल रहा है तो इसको वो मान लो। अब सारे बच्चे जा रहे हैं म्यूजिक क्लास में, सारे बच्चे डांस कर रहे हैं। वो एक सर्टेन स्टेज तक तो वो सब ठीक है, उससे बच्चों में जो स्टेज फ्राइट होती है, जो स्टेज में नहीं जाना चाहते, लोगों से बात नहीं करना चाहते, उसके लिए वो बहुत फायदेमंद है। इसलिए कि जब बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चों में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। बट स्किल डेवलपमेंट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, जब आप जैसे आपने कहा इंग्लिश कॉन्वर्सेशन क्लासेस होते हैं, बच्चों को पब्लिक डिबेट के लिए बुलाया जाता है, आते हैं स्टेज पे बोलते हैं तो उनका डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो दैट इज ऑल पर्सनैलिटी इन नेचर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने सुना मदन मोहन में उन्होंने एक क्लास चलाई है अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की 40 मिनट्स का वो क्लास हर बच्चे को जाना है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जब प्लेसमेंट हो रहा है, जब बाहर के एमएनसीज आ रहे हैं या बॉम्बे और अच्छी जगहों के वो आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे नॉलेज है लेकिन इंग्लिश में नहीं बात कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक नया क्लास इंट्रोड्यूस किया है कि हर बच्चे को कॉन्वर्सेशन क्लास में जाना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा। वो दैट इज वन एस्पेक्ट, उससे बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन स्किल की क्या बात है, अब जैसे एआई है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम कि एआई है क्या, ये जो मशीन लर्निंग है, ये हम सिर्फ एक चीज़ बात कर रहे हैं इस समय, कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। उसी तरह से हर क्षेत्र में, मेडिसिन में जाइए, मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बच्चे बहुत अच्छी चीज़ सीख सकते हैं और उससे बहुत आगे निकल सकते हैं। बहुत ज़रूरत है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सारे संसार में सबसे ज़्यादा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं, हिंदी तो शायद मैं इसकी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अच्छा देश भारतवर्ष है। इसमें 65% लोग 35 साल की कम उम्र के लोग हैं। कोरिया लोग कह रहे हैं, जापान लोग कह रहे हैं 2100 साल से 2100 तक जाते जाते समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? जनसंख्या उनकी बिल्कुल खत्म हो रही है और अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएंगे। इंडिया के लोग अगर स्किल डेवलप्ड रहेगा तो ये उन देशों में जाकर के वो काम करेंगे, तो आप सोचिए रोजगार का कितना अच्छा
तरीका मिलेगा। भारत को रेमिटेंसेस मिलेंगे। रेमिटेंसेस मतलब जब आप बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ से जो डॉलर कमाते हैं, जो भी लीरा कमाते हैं, कोई भी चीज़ कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा आप अपने देश में भेजते हैं, यहाँ अपने परिजनों के लिए भेजते हैं, वो रेमिटेंसेस होता है। भारत इस समय $125 बिलियन सिर्फ रेमिटेंस से कमा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बच्चे जब रोजगार परख हो जाएंगे और उन देशों में जहाँ पर लेबर की कमी है, जहाँ स्किल की कमी है, जहाँ 1 घंटे का अमेरिका में आप समझ सकते हैं 1 घंटे में उनको ₹800 मिलता है। इंडिया का एक आदमी जाएगा तो 200, 300, 400 में भी काम कर लेगा। इसलिए अमेरिकन जो टाइकून्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ के लेबर चीप है, यहाँ के लोग जाएं। चाइना में अभी नहीं रह गया, चाइना में भी लेबर बहुत कॉस्टली हो गया। पहले चाइना ने शुरू किया था, वहाँ लेबर बहुत कॉस्टली नहीं था, इसलिए वहाँ बहुत तेजी से विकास किया। भारत के पास बहुत स्वर्णिम अवसर है इस समय कि कम से कम नए 10 साल में भारत बहुत आगे जा सकता है, प्रोवाइडेड ये काम अच्छी तरह से सरकार करने की कोशिश कर रही है स्किल डेवलपमेंट की, लेकिन हम स्कूल वाले नहीं कर रहे हैं। ये हमारा काम है कि हम 1 घंटे का स्किल डेवलपमेंट कोई चीज़ उठा लें। बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं सीबीएसई के सिलेबस में, उन उठा लिया। होटल मैनेजमेंट जैसे छोटी चीज़, होटल मैनेजमेंट देखिए, होटल्स लगातार सर्विस सेक्टर जो है वो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं उतना अच्छा, सर्विस सेक्टर में आपको इसी तरह के लोगों की आवश्यकता है। बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर बच्चे धीरे धीरे एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। सर, आज का विज्ञान प्रदर्शनी बहुत अच्छा संपन्न हुआ, तो हम चाहते हैं कि जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं सर? इस विज्ञान प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि श्रीमान आर पी शाही जी, पिलर्स पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, सभी विद्यालय के प्रबंधक, प्रवक्तागण, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और बहुत सारे बच्चे अपने गार्जियन के साथ आए हैं। मैं सभी लोगों को कहूँगा कि कुछ न करें, बस अपने बच्चों का मनोबल ऊंचा रखें, उनको ये बतावें कि और बेहतर कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। ये नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांव देहात क्षेत्र में जहां बिल्कुल संसाधनों का बहुत अभाव है, इसके बावजूद भी ये बच्चे इतना अच्छा किए हैं, ये देख करके बहुत आश्चर्य की बात है। और हमें पूरा उम्मीद है कि अगर सभी लोग सहयोग करेंगे, उनके गार्जियन सहयोग करेंगे, तो इन बच्चों में बहुत प्रतिभा है और ये बहुत आगे जा सकते हैं और इनके पास बहुत उड़ान भरने की बहुत सारी क्षमता है और बहुत सारी स्कोप है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रदर्शनी को लोग बेहतर किए और हर साल इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। स्किल डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। ये रहेगा तो कहीं भी आप 2 पैसा कमा सकते हैं, अच्छे कमा सकते हैं, कम समय में बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।